हेलो हेलो गाइस, गाइस, हम हम एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। लास्ट लास्ट वीडियो में वीडियो में हमने हमने डिस्कस डिस्कस किया किया था था एपिटीमोलॉजिकल एपिटीमोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी है है क्या, क्या, उसमें उसमें अप्रोचेस हमने अप्रोचेस स्टडी स्टडी की थी की थी डिटेल डिटेल में। में। हमने हमने डिस्कस डिस्कस किया किया था था कि कि डिटर्मिनेंट्स क्या डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, हैं, डिसीजेस की डिसीज़ की डेफिनेशन डेफिनेशन हमने हमने पढ़ी। पढ़ी। हमने कैसे हम कैसे हम डिस्क्रिप्टिव अप्रोच डिस्क्रिप्टिव को, को एनालिटिकल एनालिटिक अप्रोच को अप्रोच को हमने हमने अप्लाई किया अप्लाई एपिटीमोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। किया में। हमने हमने केस केस स्टडीज कोट स्टडीज की। की। इसमें इसमें सीरा सीरा लियोनी की की एग्जाम्पल एग्जाम्पल हमने हमने दी। दी। एबोला एबोला वायरस वायरस के के लिए लिए वो वो बरी नहीं बरी बरी करने के लिए वो एडमेंट एडमेंट थे, थे, तो तो उनको उनको फिर फिर समझाया समझाया एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। ने। उनको जो तो एबोला एंटीवायरस की जो बोला नुकसान है उनके बारे है में उनके ने बताया बताया हमने हमने डिटेल डिटेल में। में। ओके, ओके, तो तो उसके उसके बाद फिर बाद हम फिर हम आगे आगे हम हम चलते चलते हैं। हैं। तो तो इसमें इसमें हम हम क्या क्या करेंगे, हम करेंगे, डिस्कस डिस्कस करते करते हैं। हैं। तो तो हम हम क्या क्या करने करने वाले वाले हैं, हैं, हम हम एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी को को डिस्कस डिस्कस करेंगे, करेंगे, हमने हमने टॉपिक के टॉपिक के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते हैं। हैं। तो तो हम हम अब अब पढ़ते पढ़ते हैं हैं कंसेप्ट कंसेप्ट क्या क्या है, है, ह्यूमन ह्यूमन ग्रोथ ग्रोथ और और ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट में डेवलपमेंट में क्या क्या अंतर अंतर है, है, और और स्टेजेस स्टेजेस क्या क्या है है ग्रोथ ग्रोथ के, के, उनकी उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस क्या स्टेजेस क्या 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 आती आती हैं, हैं, कौन 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 से से फैक्टर्स हैं फैक्टर्स जो हैं कि जो कि ग्रोथ एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डेवलपमेंट को इम्पैक्ट इम्पैक्ट करते करते हैं। हैं। चाहे चाहे वो वो जेनेटिक जेनेटिक फैक्टर्स फैक्टर्स भी भी इम्पैक्ट इम्पैक्ट करते करते हैं, हैं, एनवायरमेंटल इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं, पोल्यूशन है, पैथोजन है, बायोकेमिकल न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी इम्पैक्ट फैक्टर्स भी करते हैं, इम्पैक्ट कल्चरल फैक्टर्स हैं, सोशो करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। पोल्यूशन है। फिर हम पढ़ेंगे एजिंग एंड सेनेसेंस क्या होता है, थीरीज एंड डेवलपमेंट को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और क्रोनोलॉजिकल एज, बायोलॉजिकल एज में फ़र्क क्या है वो हम पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजिक एंड सोमेटोटाइप्स को डिस्कस करेंगे। और मेथोडोलॉजी क्या है और ग्रोथ स्टडीज वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक टॉपिक की की कि कि ग्रोथ क्या ग्रोथ चीज़ क्या है। चीज़ है। तो तो अब अब बॉडी बॉडी में में जब जब स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल चेंजेस आ चेंजेस आ जाए, जाए, फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ चेंजेस आ जाए, जाए, उसको उसको हम हम बोलते बोलते हैं हैं ग्रोथ। ग्रोथ। इसने इसने क्रो क्रो एंड एंड क्रो ने क्रो ने डेफिनेशन दी डेफिनेशन दी थी थी ग्रोथ ग्रोथ की। की। कहा कहा था था कि कि जब जब फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ फिजियोलॉजिकल जाए चेंजेस बॉडी बॉडी में, में, या या फिर फिर फंक्शनल फंक्शनल स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल चेंजेस आ चेंजेस आ जाए, जाएं, तो तो उसको हम उसको हम बोलते हैं बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ। ओके, ओके, तो तो अब अब डेवलपमेंट क्या डेवलपमेंट क्या है। है। अब अब डेवलपमेंट डेवलपमेंट में में क्या क्या होता है होता कि है कि क्रो क्रो एंड एंड क्रो क्रो ने ही ने ही कहा कहा कि कि डेवलपमेंट में आपको ग्रोथ भी मिलती है, डेवलपमेंट में ग्रोथ और जो हमारे तो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आती बिहेवियर है चेंजेस जब हम जब हम इंटरेक्ट इंटरेक्ट करते करते हैं हैं इन्वायरमेंटल एनवायरमेंटल सिचुएशन के सिचुएशन के साथ, साथ, तो तो उसको उसको हम हम क्या क्या बोलते बोलते हैं, हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ग्रोथ एंड ये डेवलपमेंट ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है। तो तो डेवलपमेंट को डेवलपमेंट को अगर हम अगर हम देखें, देखें, तो तो क्रो क्रो एंड एंड क्रो क्रो ने ने क्या क्या कहा, कहा, डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट जो है है कंसर्न कंसर्न करती करती है है ग्रोथ के ग्रोथ के साथ, साथ, ग्रो के ग्रो के साथ साथ उसका उसका रिलेशन है, रिलेशन है, और और ग्रोथ भी ग्रोथ है, भी और है, जो और जो बिहेवियर में बिहेवियर में चेंजेस आ चेंजेस आ जाती जाती हैं हैं, उसको उसको हम हम बोलते बोलते हैं हैं एनवायरनमेंट की एनवायरनमेंट की वजह वजह से, से, उसको उसको हम हम तो तो वो टोटल को हम बोलेंगे टोटल को डेवलपमेंट। तो तो क्रो क्रो एंड एंड क्रो की क्रो की डेफिनेशन आपने डेफिनेशन आपने ग्रोथ की भी, ग्रोथ ग्रोथ में भी में पढ़ भी पढ़ लेनी है लेनी है और और डेवलपमेंट में भी डेवलपमेंट में पढ़ पढ़ लेनी है। लेनी है। तो तो एक एक स्किनर स्किनर डेफिनेशन डेफिनेशन और और है है स्किनर की स्किनर की भी। भी। तो तो उसने उसने कहा कहा कि कि एक एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कॉन्टिन्यूस है, जिसमें जिसमें आप में आप में फिजिकल फिजिकल चेंजेस भी चेंजेस आती भी हैं, हैं, इमोशनल इमोशनल चेंजेस आती चेंजेस आती हैं, हैं, इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल चेंजेस चेंजेस आती हैं, आती बड़ी हैं, बहुत सारी सारी चेंजेस आ चेंजेस आ सकती हैं। सकती ये हैं। ये कम्प्रिहेंसिव कम्प्रिहेंसिव टर्म है, टर्म है, वाइडर वाइडर टर्म टर्म है है ग्रोथ। ग्रोथ। एरिया एरिया ऑफ ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट है ना। है ना। डेवलपमेंट डेवलपमेंट में में बताया बताया मैंने, जैसे फिजिकल मैंने, जैसे डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल है, सोशल डेवलपमेंट डेवलपमेंट है, है, इमोशनल इमोशनल डेवलपमेंट डेवलपमेंट है, है, मॉरल मॉरल डेवलपमेंट डेवलपमेंट है। है। ओके, अब अब ग्रोथ जो है ग्रोथ है वो वो एक एक लाइफ लाइफ की की एक एक स्टेज स्टेज तक तक होती है। होती है। डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंट जो वो है वो थ्रू थ्रू आउट, आउट, डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट है जो है वो वो कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस रहती रहती है है थ्रू थ्रू आउट आउट लाइफ। लाइफ।
तो ग्रोथ जो है वो वो जो है जो वो है वो कंटिन्यू कंटिन्यू नहीं नहीं रहती है रहती है थ्रू थ्रू आउट आउट लाइफ, लाइफ, है है ना। ना। तो तो डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट है जो है वो वो थ्रू थ्रू आउट आउट लाइफ लाइफ रहती रहती है ना। है ना। तो तो ग्रोथ ग्रोथ क्या क्या है है बेसिकली, बेसिकली, जब जब चेंजेस आ चेंजेस आ जाती जाती हैं हैं क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट में, में, उसको उसको हम हम बोलते बोलते हैं हैं ग्रोथ। ग्रोथ। और और डेवलपमेंट डेवलपमेंट क्या है, क्या है, ये तो ये तो फिजिकल फिजिकल डेवलपमेंट डेवलपमेंट है, है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है इमोशनल, ना। तो है ना। अब अब ग्रोथ जो ग्रोथ है जो वो है वो सेलुलर है, सेलुलर, और और डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल है, है, वाइडर है, वाइडर है, कॉम्प्रिहेंसिव कम्प्रिहेंसिव है। है। तो तो अब अब ये ये ग्रोथ ग्रोथ ये ये है है बेसिकली, बेसिकली, ये ये भी एक भी एक कंपोनेंट है कंपोनेंट है डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस। प्रोसेस। ओके। ओके। अब अब डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट है जो वो है वो पॉसिबल हो पॉसिबल हो सकती है सकती है विदाउट विदाउट ग्रोथ, ग्रोथ, है ना। है ना। और और ग्रोथ ग्रोथ की की एनाटॉमी एनाटॉमी, एनाटॉमिकल एनाटॉमिकल फिनोमिनन फिनोमेना है है ग्रोथ। ग्रोथ। और और डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट है जो है वो वो फिजिकल, फिजिकल, बिहेवियरल, बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। फिनोमेना है। ओके। ओके। अब देखते हैं आप देख प्रिंसिपल्स क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं क्या है ग्रोथ एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट के। के। हमने हमने ग्रोथ एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डेवलपमेंट को पढ़ा, पढ़ा, क्या क्या है है ग्रो की ग्रो की डेफिनेशन, डेफिनेशन, ग्रो ग्रो एंड एंड प्रो की प्रो की डेफिनेशन डेफिनेशन पढ़ी, पढ़ी, ग्रोथ की ग्रोथ भी की भी पढ़ी, पढ़ी, डेवलपमेंट की डेवलपमेंट की पढ़ी। पढ़ी। दोनों में दोनों में फ़र्क फ़र्क क्या क्या है है ग्रोथ और ग्रोथ और डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट में, वो भी वो भी हमने हमने डिस्कस डिस्कस किया किया करा। करा। ओके। ओके। तो अब तो अब देखिए देखिए प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स क्या क्या है है ग्रोथ एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट का। का। अब अब प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या है यूनिफॉर्मिटी जिन पैटर्न। पैटर्न। अब अब ग्रोथ जो ग्रोथ जो है है प्रोसीड प्रोसीड करती है करती है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रेट रेट के साथ, के साथ, है ना। है ना। तो तो अब प्रिंसिपल्स क्या हैं प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्मिटी क्या पैटर्न पैटर्न के। के। है ना। है ना। तो तो यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी पैटर्न, पैटर्न ग्रोथ ग्रोथ जो जो है है प्रोसीड प्रोसीड नहीं नहीं करती करती है है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रेट में। रेट में। ओके। ओके। तो एक तो तो एक तो ये ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल है। है। जैसे मैं जैसे मैं एग्जांपल देता एग्जांपल हूँ, देता हूँ, बर्थ बर्थ में में जो जो हेड हेड का का साइज होता है साइज होता है वो वो 67% 67% या या 70% होता 70% है होता है बॉडी बॉडी साइज साइज का। का। और और 9% 10% 9% पहुंच पहुंच जाता जाता है है जब जब एज एज 2 2 तक तक आता आता है। है। ठीक है। ठीक है। तो तो अब अब जो जो गोनाड्स गोनाड्स हैं चाइल्डहुड चाइल्डहुड में में ज़्यादा ज़्यादा उनकी उनकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ होती है। चाइल्डहुड में चाइल्डहुड में वो डोरमेंट होता डोरेंट है, होता है, और और प्यूबिसिन प्यूबिसिन पीरियड पीरियड में में वो वो कॉन्स्पिशियस हो कॉन्स्पिशियस हो जाता जाता है। है। ओके। ओके। तो तो ग्रोथ जो ग्रोथ जो है है बेसिकली बेसिकली सिग्मा सिग्मा शेप शेप कर्व कर्व फॉलो फॉलो करता करता है, है, क्योंकि ये क्योंकि ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रेट के रेट के साथ साथ प्रोसीड फीड नहीं नहीं होता होता है है ग्रोथ। ग्रोथ। अब अब देखे देखे जाए जाए तो तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे लाइफ लाइफ के के कुछ कुछ ऐसे ऐसे स्टेजेस स्टेजेस होती होती हैं हैं जहाँ पे जहाँ पे आपको आपको ग्रोथ जो ग्रोथ है, जो है रेट ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ग्रोथ एक्सेलरेट एक्सेलरेट होती होती हुई हुई दिखेगी। दिखेगी। और और कुछ कुछ ऐसे ऐसे स्टेजेस स्टेजेस हैं हैं जहाँ जहाँ पे पे रेट ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ जो ग्रोथ है जो है वो वो डिसेलरेट डिसेलरेट होती होती हुई हुई दिखेगी। दिखेगी। तो तो पोस्ट पोस्ट वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ जो ग्रोथ है जो है वो वो हाई हाई होती होती है। है। चाइल्डहुड चाइल्डहुड में में जो है जो वो है वो स्टेडी रेट स्टेडी ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ हो ग्रोथ हो जाती जाती है। है। ओके। ओके। तो इन्फेंसी में ग्रोथ बड़ी रैपिड ग्रोथ होती होती है। है। चाइल्डहुड चाइल्डहुड में में ग्रोथ जो ग्रोथ है जो है वो वो स्लो स्लो होती होती है। है। अब अब अडोलसेंस एडोलसेंस में में ग्रोथ ग्रोथ रैपिड हो रैपिड हो जाती जाती है। है।
फिर फिर अडल्टहुड अडल्टहुड में में ग्रोथ ग्रोथ मिनिमल हो मिनिमल हो जाती है, जाती है, फिर फिर नेगेटिव नेगेटिव ग्रोथ ग्रोथ होती है होती है ओल्ड ओल्ड एज। एज में। ओके, ये आपने देखा है ओके, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। पैटर्न। ओके, ओके, दूसरा दूसरा प्रिंसिपल प्रिंसिपल आता आता है है सिफालोसाउडल। सिफालोसाउडल। अब अब सिफालोसाउडल सिफालोसाउडल जो है वो जो है क्या क्या कहता कहता है, है, सिफालोसाउडल सिफालोसाउडल क्या क्या कहता कहता है, है, एक एक होता होता है है लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, एक्सिस। इसमें क्या क्या देखने को देखने को मिलेगा, मिलेगा, पहले पहले जो जो है है चाइल्ड, चाइल्ड, उसका उसका हेड के हेड के ऊपर ऊपर कंट्रोल कंट्रोल होता होता है, है, आर्म्स के आर्म्स ऊपर के कंट्रोल ऊपर होता है, कंट्रोल होता लेग्स है, के ऊपर कंट्रोल होता लेग्स है। के ऊपर कंट्रोल, तो स्टैंड होने स्टैंड से से पहले। पहले। ओके, ओके, इस इस तरह तरह से से सिफालोसाउडल सिफालोसाउडल आपको देखने को देखने को मिलता मिलता है। है। ग्रोथ जो ग्रोथ जो है है वो वो प्रोसीड प्रोसीड करती करी है है इन द इन द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एक्सिस। जो जो ग्रोथ जो ग्रोथ जो है है वो वो लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे एक्सिस पे प्रोसीड प्रोसीड करती है। करती है। ठीक है, ठीक है, तो तो है है ना, ना, तो तो किस किस तरह तरह से से आप आप देखोगे देखोगे कि कि पहले पहले जो जो है है हेड हेड एंड एंड फेस फेस वाली वाली साइड साइड जो जो ग्रोथ ग्रोथ है है वो वो कम कम होती होती है। है, पहले पहले ज़्यादा ज़्यादा होती होती फिर शुरू कम कम होती होती है, है, क्योंकि क्योंकि जो है जो वो है वो प्रोग्रेसिव हो प्रोग्रेसिव हो जाती जाती है है ग्रोथ। ग्रोथ। हेड हेड एंड एंड फेस फेस वाली वाली साइड साइड ग्रोथ ग्रोथ में में कमी कमी होती होती है, है, पहले पहले आर्म्स की आर्म्स की ग्रोथ ग्रोथ होती होती है, है, फिर फिर लेग्स की लेग्स की ग्रोथ ग्रोथ होती होती है, है, फिर फिर वो वो खड़ा खड़ा होना होना सीखता सीखता है। है। ओके, तो दैट इज ओके, कॉल्ड तो प्रिंसिपल ऑफ सिफालो सिफालो डाउन सिफालो काउडल, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सिफालो सिफालो काउडल। काउडल। दूसरा दूसरा आता आता है है प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो प्रॉक्सिमो डिस्टल। डिस्टल। प्रोक्सिमो प्रॉक्सिमो डिस्टल। डिस्टल। तो तो प्रोक्सिमो प्रॉक्सिमो डिस्टल डिस्टल क्या क्या है, है, ग्रोथ जो ग्रोथ जो है है प्रोसीड प्रोसेस करती करती है है स्पाइन स्पाइन से से एक्सट्रीमिटीज की एक्सट्रीमिटीज की तरफ, तरफ, जो जो एक्सट्रीमिटीज एक्सट्रीमिटीज होती होती हैं हैं वहां पे वहाँ पे होती है। होती है। पहले पहले ग्रोथ जो ग्रोथ जो है है क्या क्या होती होती है, है, सिफालो सिफालो साउडल, साउडल। हेड हेड टू टू फुट फुट के के एक्सिस पे एक्सिस पे जब आप जब आप ग्रोथ को ग्रोथ को देखते देखते हैं तो हैं तो सिफालो सिफालो डॉर्सल डोर्सल बोलते बोलते हैं, हैं, सिफालो सिफालो काउडल काउडल बोलते हैं, बोलते हैं, और और प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल प्रोक्सिमो प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलता है। डिस्टल प्रोक्सिमो बोलता है। डिस्टल बोलता है कि ग्रोथ जो ग्रोथ है जो है वो वो प्रोसीड प्रोसीड करती करती है है हमारी स्पाइन से हमारी से लेके हम लेके एक्सट्रीमिटीज की एक्सट्रीमिटीज की तरफ। तरफ बढ़ते हैं। तो हम तो जो जो डेवलपमेंट डेवलपमेंट है, है तो तो सेंट्रल सेंट्रल पार्ट पार्ट से से बॉडी की बॉडी की डेवलपमेंट डेवलपमेंट होती होती है है आउटवर्ड। आउटवर्ड।
प्रिंसिपल ऑफ सेफालोकाउडल क्या है? वो प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है? कि ग्रोथ जो है वो स्पाइन से बाहर की तरफ होती है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी जब हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल कहता है कि डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता रहता है। प्री नेटल में स्टार्ट होता है और एट डेथ तक डेवलपमेंट होती रहती है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पहले जो है मूवमेंट जो है डेवलपमेंट जो है होल की डेवलपमेंट होती है, फिर पार्ट्स की होती है और फिर पार्ट्स से लेके होल्स की होती है। मतलब डेवलपमेंट पहले होल होती है, फिर पार्ट्स की डेवलपमेंट होती है, फिर पार्ट्स की डेवलपमेंट के बाद फिर होल की डेवलपमेंट होती है। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। तो किस तरह से इंटीग्रेशन में का प्रिंसिपल ऑफ होता है, कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल ऑफ होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल का प्रिंसिपल ऑफ होता है, सेफालोकाउडल का प्रिंसिपल ऑफ होता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न का ओबे होता है। अब प्रिंसिपल्स क्या है, यूनिफॉर्मिटी क्या है डेवलपमेंट रेट में, ये भी आपको प्रिंसिपल्स है। इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी जो है वो नहीं रहती है। अब स्टार्टिंग में आपको ग्रोथ रेट हाई होती है, हाइट भी बढ़ती है, वेट भी बढ़ता है, तो हो सकता है मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट वैसी ना होती है। फिर एक स्टेज के बाद क्या होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाए, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसकी पेस पे बढ़ जाती है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। उसके बाद हम देखते हैं इंटीग्रेशन का जो होता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है डेवलपमेंट की, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं कि अब हर कोई सेम लेवल की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, हर किसी की ग्रोथ सेम लेवल पे नहीं हो पाती है। तो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। प्रिंसिपल ऑफ सेफालोकाउडल, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इंटीग्रेशन, ये 7 प्रिंसिपल्स हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्टेजेस क्या है ग्रोथ की। ग्रोथ
तो स्टेजेस स्टेजेस क्या क्या है है ग्रोथ ग्रोथ की, की, है ना? है ना? पहले पहले प्री प्री नेटल नेटल पीरियड आता पीरियड है। आता है। ओके, ओके, तो तो कंसेप्शन से कंसेप्शन से लेके लेके बर्थ तक बर्थ, इसको हम इसको हम बोलते बोलते हैं हैं प्री प्री नेटल नेटल पीरियड। पीरियड। ओके, तो ओके, तो अब प्री नेटल पीरियड में क्या होता है, अब साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होती है कि जो फीटस है वो रिस्पॉन्ड करता है मदर्स वॉइस, और प्रेफरेंस मदर्स वॉइस को रिस्पॉन्ड करता है। अब एबिलिटीज उसके अंदर डेवलप होना होती हैं टू लर्न की, होती है। रिमेंबर की, और रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई को, डेवलप होना शुरू हो जाती है। लर्निंग की, रिमेंबर की जो एबिलिटी है वो डेवलप होना शुरू कर जाती है, लेकिन लेकिन दिखती तो दिखती तो नहीं नहीं। है। अब उसके बाद आता है इन्फेंसी एंड टोडलरहुड, बर्थ टू एज 3। पहले प्रीनाटल आ गया, प्रीटर पीरियड आ गया, फिर आ गया इन्फेंट एंड टोडलरहुड, इन्फेंसी एंड टोडलरहुड, तो बर्थ टू एज 3। तो बर्थ इज हमारे सेंसेस जो हैं, हमारे बॉडी सिस्टम्स जो हैं, सिस्टम्स तो तो ब्रेन ब्रेन की की जो जो ग्रोथ है ग्रोथ है वो वो कम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होती होती है है ना? है ना? तो तो इसमें इसमें मोटर मोटर स्किल्स स्किल्स की की डेवलपमेंट डेवलपमेंट होती होती है। है। अब अब एबिलिटी, एबिलिटी, कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, फिजिकल फिजिकल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट और साइको साइको सोशल सोशल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। अब अब कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट डेवलपमेंट में में क्या क्या होता होता है है कि वो कि वो एबिलिटी एबिलिटी करता करता है है लर्न लर्न करने करने की की और और रिमेंबर रिमेंबर करने करने की, की, लर्न लर्न करने की करने और की और रिमेंबर रिमेंबर करने की करने की प्रेजेंट प्रेजेंट में, होती है अर्ली अर्ली वीक्स वीक्स में। में। अब अब यूज यूज ऑफ ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज वो वो डेवलपमेंट डेवलपमेंट होती होती है, है, कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट डेवलपमेंट दिमाग के दिमाग के अंदर अंदर कि किस कि तरह किस से तरह से लैंग्वेज को लैंग्वेज को यूज करना है, उसकी डेवलपमेंट होती है। यूज कर और साइको सोशल डेवलपमेंट में अटैचमेंट होती है पेरेंट्स के साथ, अटैचमेंट, सेल्फ अवेयरनेस जो है सेल्फ वो वो डेवलप होना डेवलप शुरू हो होना जाती शुरू है। है। और जो और जो शिफ्ट जो शिफ्ट जो है है वो वो डिपेंडेंस से ऑटोनॉमी इंक्रीज अक्कर्स हो जाती है। तो तो एज एज 3 थ्री तक तक ऐसे ऐसे देखने को देखने को मिलता मिलता है। है। फिर फिर एज एज आता आता है है अर्ली चाइल्ड, 3 से लेके 6 साल तक। तो 3 से लेके 6 साल तक क्या होता है, तो ग्रोथ जो है वो क्या होती है, स्टडी हो जाती है। स्टडी हो ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सेम एबिलिटी लर्न करने की, रिमेंबर करने की सीखता है। तो थिंकिंग जो है वो ईगो सेंट्रिक बन जाती है, और अदर्स लोगों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करता है। तो लैंग्वेज डेवलप करता है, मेमोरी डेवलप होती है, लैंग्वेज डेवलप होती है, करता है, इंटेलिजेंस मेमोरी डेवलप होती है। लैंग्वेज प्री स्कूल डेवलप अटेंड करता है इस टाइम पे। तो इसमें सेल्फ एस्टीम, जेंडर आइडेंटिटी डेवलप होती है। एग्रेशन देखने को मिलता है, फियर देखने को मिलता है, ये चीजें आप देखने को मिलती हैं। डर रहेगा, सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होगा, इमोशंस जो है वो ग्रो होंगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ केयर, कंट्रोल, एस्टीम, ये चीजें डेवलप होती हैं और ग्रो करना शुरू करती हैं। थिंकिंग ग्रो करती है, रिमेंबर ग्रो करता है, ईगो सेंट्रिज्म डेवलप होता है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम देखने को मिलता है।
अटैचमेंट सी हो जाती है। फिर मिडिल चाइल्डहुड में हम देखोगे 6 से लेके 11 साल तक क्या होता है, तो ग्रोथ में आप देखोगे ग्रोथ होती है, तो स्ट्रेंथ होती है, एथलेटिक स्किल्स इंप्रूव होते हैं, हेल्थ जो वो बेटर होती है देन एनी अदर टाइम स्पैन इन लाइफ। 6 से 11 साल के बीच कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो इगोसेंट्रिज्म डेवलप हुई थी पिछली स्टेज में, वो डिमिनिश होने जाती है। वो थोड़ा सा लॉजिकली सोचने लगता है, थिंक लॉजिक्स, मेमोरी स्किल्स बढ़ते हैं, लैंग्वेज स्किल्स इंक्रीज करता है। अब जो मिडिल अडल्टहुड में क्या देखने को मिलता है, जो सेल्फ कंसेप्ट है वो ग्रो होता है ना, सेल्फ स्टीम ग्रो होती है, कम्प्लेक्स बन जाता है, सेल्फ स्टीम ग्लोबल होती है, सेल्फ केयर बन जाता है। तो हमें प्री नेटल पीरियड देखने को मिलता है, कॉन्सेप्शन से लेके बर्थ तक हमें देखने को मिलता है। और दूसरा हमें मिलता है इन्फेंसी एंड टोडलहुड। मिलता और तीसरा हमें मिलता है है अर्ली चाइल्डहुड, मिलता है और एक से जीरो से जीरो से लेके लेके एक से लेके तीन, एक तीन से से तीन लेके से 6। और मिडिल चाइल्डहुड आता है 6 से लेके और 11। मिडिल चाइल्डहुड तो से आप 11 देखोगे कि देखोगे कि इसमें इसमें आपको आपको इकोसेंट्रिज्म डेवलप हो डेवलप हो जाता जाता है, है, सेल्फ स्टीम सेल्फ डेवलप डेवलप होने की होने की कोशिश करती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है उसमें, ब्रेन की डेवलपमेंट तो 5 साल तक हो चुकी होती है, एथलेटिक स्किल्स उसमें डेवलप होते हैं, स्ट्रेंथ उसमें बढ़ती है, कोशिश। मेमोरी स्किल्स बढ़ती है, लैंग्वेज स्किल्स बढ़ती है। तो कॉग्निटिव थिंकिंग जब बढ़ती है तो वो गेन करता है स्कूल में, सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है। अब 6 से 11 साल में जो पीयर्स हैं वो उनके साथ इंटरेक्शन होती है तो वो उनकी इम्पोर्टेंट बढ़ जाती है। पहले तो पेरेंट के साथ अटैचमेंट रहती है, फिर पीयर्स के साथ वो रिलेशन डेवलप करता है। उसके बाद आता है अडोलिसेंस। अडोलिसेंस आता है 11 से लेकर 20। यहाँ पे भी साइंटिफिकली सोचने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है ना। तो कॉलेज की प्रिपरेशन होती है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, एथलेटिक स्किल्स और बढ़ जाते हैं, स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है, रिप्रोडक्टिव की मैच्योरिटी जो है वो आ जाती है, रिप्रोडक्टिवली वो मैच्योर हो जाता है। पहले इमेच्योर होता है तो हो सकता है कि कुछ हेल्थ रिस्क हो जाए, ईटिंग डिसऑर्डर्स बन जाए 20 साल की एज तक। तो अब क्या होता है कि पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि मैं क्या हूँ, वो है ना। फिर वो सर्च करता है अपनी आइडेंटिटी की तरफ, पूछता है कि मैं क्या हूँ, सेक्सुअल आइडेंटिटी वो तो पहले हो जाती है। पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं, पीयर्स के साथ रिलेशन जो है वो डेवलप करता है, अपना सेल्फ कंसेप्ट जो है अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिटी की की सर्च सर्च करता करता है। है एडोलसेंस में, यंग अडल्टहुड से 20 से लेके 40 तक। चाइल्डहुड एडोलसेंस कर लिया, फिर यंग अडल्टहुड आ गया। यंग अडल्टहुड में क्या पढ़ेंगे, यंग अडल्टहुड में अब जो चीजें हैं, फिजिकल डेवलपमेंट तो रुक जाती है, उसके बाद फिर फर्दर कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स होती है, मेमोरी शार्पन होती है, साइंटिफिक साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप डेवलप होती होती है, है,
लैंग्वेज स्किल्स डेवलप डेवलप हो हो चुके चुके होते होते हैं। हैं। इस इस स्टेजेस स्टेजेस में में करियर करियर चॉइसेस चॉइसेस लिए लिए जाते जाते हैं, हैं, पढ़ाई पढ़ाई खत्म खत्म होती होती है, है, करियर करियर चॉइसेस चॉइसेस लिए लिए जाते जाते हैं। हैं। तो तो मॉरल जजमेंट्स मॉरल्स जो जो है है वो वो ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो कॉम्प्लेक्स हो जाता जाता है। है। अब अब यंग यंग अडल्टहुड एडल्टहुड 20 20 से से लेके लेके 40 40 तक, तक यंग यंग अडल्टहुड। एडल्टहुड है ये। अब अब इस इस एज एज में में क्या क्या होता होता है है कि कि जो जो स्टाइल जो स्टाइल जो है, है, पर्सनालिटी पर्सनैलिटी ट्रेट, ट्रेट, सेल्फ सेल्फ कंसेप्ट, कंसेप्ट, सेल्फ सेल्फ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, रिलेशन रिलेशन विद विद पीयर्स, पीयर्स, रिलेशन रिलेशन विद विद पेरेंट्स, पेरेंट्स, वो वो कम कम से से कम कम स्टेबल हो स्टेबल हो जाती है। जाती है। ट्रेड ट्रेड्स, स्टाइल स्टाइल जो जो है है उसका, उसका, पर्सनालिटी पर्सनैलिटी ट्राइट्स ट्राइट्स एंड एंड स्किल्स स्किल्स जो जो है है वो वो स्टेबल स्टेबल हो हो जाती जाती है। है। बट बट पर्सनालिटी पर्सनैलिटी चेंजेस चेंजेस होती होती रहती रहती है है लाइफ लाइफ स्टेजेस स्टेजेस के के साथ, साथ, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के के साथ। साथ। तो तो मैरी मैरी होते होते हैं हैं स्टेजेस स्टेजेस पे पे लोग, लोग, पेरेंट्स पेरेंट्स बनते बनते हैं, हैं, पर्सनल पर्सनल लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल के के बारे बारे में में डिस्कस, डिस्कस, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल जो है जो है वो वो इम्प्रूव इम्प्रूव करता है। करता है। फिर फिर आता आता है है मिडिल मिडिल एडल्टहुड। एडल्टहुड। मिडिल मिडिल एडल्टहुड एडल्टहुड में में आप आप करते करते हैं हैं 40 40 से से लेके लेके 65 65 साल। साल। अभी अभी यंग यंग एडल्टहुड एडल्टहुड में में है है हम हम लोग। लोग। अब अब जाएंगे जाएंगे मिडिल मिडिल एडल्टहुड एडल्टहुड में। में। तो तो मिडिल मिडिल एडल्टहुड एडल्टहुड में में फिजिकल फिजिकल जो जो है वो है वो आप आप देखोगे देखोगे फिजिकल फिजिकल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ कम कम होने होने लगती लगती है, है, एथलेटिक एथलेटिक स्किल्स स्किल्स डिक्रीज डिक्रीज होने होने लगते लगते हैं। हैं। लाइफ लाइफ चॉइसेस चॉइसेस हमें हमें इन हेल्थ हेल्थ को को इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करती करती हैं। हैं। ह्यूमंस ह्यूमंस को को यूनोपास यूनोपास एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता होता है। है। हेल्थ हेल्थ डिटेरियोरेट डिटेरियोरेट होती होती है, है, स्टेमिना स्टेमिना डिटेरियोरेट डिटेरियोरेट होता होता है। है। अब अब मिडिल मिडिल एडल्टहुड एडल्टहुड में में कॉग्निटिव कॉग्निटिव की की बात बात करें, करें, अब अब क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी जो जो है है वो वो कम कम होने होने लगती लगती है। है। कॉग्निटिव कॉग्निटिव स्किल्स जो स्किल्स है जो वो है वो स्टैग्नेशन स्टैग्नेशन से से उठने उठने लगते लगते हैं हैं और और वो वो डिक्रीज डिक्रीज भी भी होने होने लगती लगती है। है। अब अब करियर करियर सक्सेस, सक्सेस, पावर पावर पीक्स, पीक्स, बर्नआउट बर्नआउट और और करियर करियर चेंज चेंज आएगा, आएगा, बर्नआउट बर्नआउट आएगा, आएगा, करियर करियर चेंज चेंज आने आने की की जिज्ञासा जिज्ञासा होती है। होती है। तो तो मेंटल मेंटल एबिलिटीज जो एबिलिटीज है जो है वो वो बेसिक बेसिक डेवलप 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 तो डेवलप तो नहीं नहीं होती, होती, प्रॉब्लम प्रॉब्लम होना होना शुरू हो शुरू हो जाती है। जाती है। मिडिल मिडिल एडल्टहुड एडल्टहुड में में चाहे चाहे फिजिकल फिजिकल डेवलपमेंट डेवलपमेंट हो, हो, कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट डेवलपमेंट हो, हो, उसमें उसमें प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स होना होना शुरू शुरू हो हो जाती जाती है। हैं। साइको सोशल साइकोसोशल में में क्या क्या होता होता है, है, वहाँ वहाँ पे पे स्ट्रेस स्ट्रेस लाइफ लाइफ में में होने होने लगता लगता है, है। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो हो जाती जाती है है पेरेंट्स पेरेंट्स की की भी भी और और चाइल्ड चाइल्ड की की भी। भी। तो तो करियर करियर से से बर्नआउट बर्नआउट सी सी फीलिंग आती फीलिंग है। आती है। बेसिक बेसिक मेंटल मेंटल एबिलिटीज एबिलिटीज जो जो है, है, आपकी जो आपकी जो थिंकिंग थिंकिंग है, है, रीजनिंग रीजनिंग है, है, वो वो पीक पे पीक पे होती है होती इस है टाइम इस पे टाइम पे मिडिल मिडिल एडल्टहुड एडल्टहुड में। में। उसके उसके बाद बाद लेट लेट एडल्टहुड एडल्टहुड में में क्या क्या होता है होता है कि कि इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, मेमोरी, मेमोरी, लैंग्वेज लैंग्वेज डिटीरियरेट डिटीरियरेट होती होती है। है। पीपल पीपल जो जो है है फिजिकल फिजिकल एबिलिटीज एबिलिटीज डिक्रीज डिक्रीज होती होती है, हैं, एथलेटिक एथलेटिक स्किल्स स्किल्स डिक्रीज डिक्रीज होते होते हैं, हैं, एक्टिवनेस एक्टिवनेस नहीं नहीं रहती रहती लाइफ लाइफ की, की, फिजिकल फिजिकल एबिलिटीज, एबिलिटीज, हेल्थ हेल्थ एबिलिटीज एबिलिटीज डेवलप डेवलप करती करती हैं। हैं, रिटायरमेंट रिटायरमेंट की की प्लानिंग प्लानिंग करता करता है, है, लॉसेस के लॉसेस के साथ साथ कॉप कॉप अप अप करता करता है, है, डेथ्स डेथ्स के के साथ साथ कॉप कॉप अप अप करता करता है है इसमें इसमें लेट लेट एडल्टहुड एडल्टहुड में। में। ठीक है। तो तो रिलेशनशिप का रिलेशनशिप का होना, होना, फैमिली के फैमिली के साथ, साथ, क्लोज क्लोज फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सपोर्ट दे सपोर्ट दे सकता सकता है। है। ओके, ओके। तो तो हमने हमने कंपैरिजन कंपैरिजन किया, किया, हमने हमने डिस्कस डिस्कस किया, किया, हमने हमने सबसे सबसे पहले पहले प्री प्री नेटल नेटल स्टेज स्टेज को को पढ़ा, पढ़ा, टिल टिल बर्थ बर्थ तक। तक। उसके उसके बाद बाद हमने हमने दूसरी दूसरी स्टेज स्टेज पढ़ी, पढ़ी, टोडलरहुड। टोडलरहुड। तीसरी तीसरी स्टेज स्टेज पढ़ी, पढ़ी, अर्ली अर्ली चाइल्ड, चाइल्डहुड, 3 से 3 से लेके लेके 6 6 साल साल तक। तक। मिडिल मिडिल चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, 6 से 6 लेके से 11 लेके 11 साल साल तक। तक। एडोलसेंस, एडोलसेंस, 12 से 12 से लेके लेके 20 20 तक। तक। अडल्ट, यंग यंग एडल्टहुड एडल्टहुड 20 से 20 से लेके लेके 40 40 तक। तक। मिडिल मिडिल एडल्टहुड एडल्टहुड 40 से 40 से लेके लेके 65 65 तक। तक। लेट लेट एडल्टहुड एडल्टहुड 65 65 से से लेके लेके
तो हमने देखा कि क्या क्या सिफालोडॉक्सल, प्रॉक्सिमोडॉक्सल, इसको हम रिलेट कर सकते हैं प्रिंसिपल्स को। हम फिजिकल डेवलपमेंट के साथ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ, साइको सोशल डेवलपमेंट के साथ इसको हम रिलेट कर सकते हैं। एबिलिटीज को हम जो है वो बढ़ती हैं।
लर्निंग की एबिलिटीज डेवलप होती है, लैंग्वेज की एबिलिटीज डेवलप होती है, रिमेम्बरिंग की डेवलप होती है, मेमोरी की डेवलप होती है, ऑर्गन्स जो हैं उन पे की डेवलपमेंट होती है। तो है ना, तो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, बॉडी स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट होती है, ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है ना, स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन फिटनेस जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। चाइल्डहुड में क्या होता है, वो अटैचमेंट होती है पेरेंट्स के साथ, इमोशनल होता है, लर्निंग एंड रिमेम्बर प्रेजेंट होती है, डिपेंडेंसी से वो ऑटोनॉमी की तरफ थोड़ा बढ़ने लगता है। पहले डिपेंडेंसी पे रहता है, ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ने लगता है, अटैचमेंट से वो बढ़ने लगता है, पीयर्स के साथ अटैचमेंट होने लगता है, सेल्फ आइडेंटिटी बनता है, सेल्फ एस्टीम जो है वो डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम की चीज़ें आती है, सेल्फ केयर आती है, जनरल आइडेंटिटी डेवलप होती है 6 साल तक। मिडिल में 6 से 11 तक ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है, ईगो सेंट्रिज्म डेवलप डिमिनिशेस हो जाता है, सेल्फ कंट्रोल ओवर कम्प्लेक्स हो जाता है। पहले चीज़ें सिंपल होती है, सेल्फ कंट्रोल सेल्फ एस्टीम फिर कम्प्लेक्स हो जाती है। फिर एडोलेसेंस आता है, वहाँ पे आपको रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी देखने को मिलती है, मेंटल एबिलिटी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सर्च फॉर आइडेंटिटी की शुरुआत हो जाती है, डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ता है, सेक्सुअल आइडेंटिटी उसमें आने लगती है। पेयर जो ग्रुप्स हैं वो सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। तो 6 से लेकर 11 साल तक क्या होता है, ईगो सेंट्रिज्म जो है वो डिमिनिशेस हो जाता है, एडोलेसेंस आता है, फिर यंग एडल्टहुड आता है, कॉलेज स्टडीज करता है, मैरिजेस होती हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज, मॉरल जजमेंट्स जानकारी होने लगती है। तो इसके बाद सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम ये चीज़ें डेवलप होती हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स डेवलप होते हैं, स्टाइल्स डेवलप होते हैं, वो स्टेबल हो जाता है। मिडिल एडल्टहुड में क्या होता है कि डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। लेट एडल्टहुड में आप पेरेंट वो जो है कोप करता है डेथ्स के साथ, डिसीज़ के साथ, मेंटली डिटेरियोरेट हो जाता है, मेमोरी डिटेरियोरेट हो जाती है, इंटेलिजेंस डिटेरियोरेट हो जाती है, एक्टिव है और हेल्दी होते हैं, एक्टिव होते हैं, हेल्थ डेवलपमेंट डिक्रीज होने लगती है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करा कि क्या है ग्रोथ, क्या है डेवलपमेंट, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है इसका प्रिंसिपल्स, क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंट प्रिंसिपल्स। हमने 7 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए, फिर हमने स्टेजेस क्या हैं उन चीज़ों को डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ एजिंग हम पढ़ेंगे, क्या क्या थ्योरीज हैं। हमने डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में पढ़ा, ग्रोथ के बारे में पढ़ा, डेवलपमेंट क्या चीज़ है, कैसे सिफालोकाउडल क्या होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, कैसे ग्रोथ जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में अलग होती है। इंटरडिपेंडेंस हमें देखने, इंटीग्रिटी हमें देखने को मिलता है, प्रॉक्सिमिटी प्रॉक्सिमोडिस्टल हमें देखने को मिलता है, हमें इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो हमें प्रीनेटल पीरियड कंसेप्चुअल के साथ बर्थ हमें देखने को मिलता है। उसके बाद इन्फेंसी आ जाती है, टोडलहुड आ जाता है, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, यंग एडल्टहुड,
मिडिल मिडिल एडल्टहुड एडल्टहुड एंड एंड लेट लेट एडल्टहुड। एडल्टहुड। ये ये चीज़ें हमने चीज़ें हमने डिस्कस डिस्कस किया। किया। तो तो गाइस गाइस हम वीडियो को वीडियो को इधर ही इधर ही समाप्त समाप्त करते करते हैं। हैं। गाइस गाइस चैनल को चैनल को लाइक लाइक करें, करें, शेयर शेयर करें, करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। थैंक यू थैंक यू गाइस। गाइस।